हेलो। आज का जो सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आप लोगों ने सुना होगा कि अभी सिविक सेंस की बहुत चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिविक सेंस क्या है, क्योंकि आप कहीं भी सर्च करेंगे अभी व्हाट इज सिविक सेंस। तो क्या होता है कि सिविक सेंस की बहुत चर्चा है। किस लिए चर्चा है और खासकर हम को जानना क्यों ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ का जो पॉपुलेशन है एरिया के हिसाब से बहुत बहुत ही कम है। जैसे कि ये भी आप सुनने में आ रहा होगा आप लोगों को कि बहुत सारी कंट्री के है का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वो बाहर से को लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपने यहाँ काम करने के लिए। बट हाँ, जो जहाँ जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ पे हम अभी धीरे धीरे सबसे जो है आबादी बढ़ते ही जा रही है। जो आबादी का जो रेशियो होता है उससे वो ज़्यादा हो रहा है। तो हमारे लिए सिविक सेंस का जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि सिविक सेंस क्या होता है। तो सिविक सेंस जो है वो एक अनरिटन रूल है कि आपका समाज के प्रति सोशल इथिक्स क्या है, समाज के प्रति आपका जिम्मेदारियां क्या हैं, आपको जो आपको समाज के प्रति किस तरह से शिष्टाचार के साथ रहना है, और अपना तो कर्तव्य जानना ही है, और ऐसा काम करना है कि जिसके आप अन्य नागरिकों के को किसी भी तरह का आपकी वजह से परेशानी ना हो। एक दूसरे दूसरे को किस तरह का खुद का सम्मान करना, खुद को जिम्मेदार रहना और दूसरों का सम्मान करना और उनको परेशानियों का ख्याल करना। क्योंकि जब भी आबादी बढ़ती है तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसा हर चीज़ कानून बनाने से अगर हो जाता तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम आबादी में ये पॉसिबल था। लेकिन अभी जो भारत की आबादी है वहाँ पे जितना ज़्यादा आबादी बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ रूल रेगुलेशन बनाने से, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को सिविक सेंस माने हमारा जो नैतिक जिम्मेदारी है वो समझना होगा, और नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए ही आगे बढ़ना होगा। तो क्या होगा, कोई अगर कहीं का नागरिक सिविक सेंस या अपने नैतिक जिम्मेदारी के साथ चले तो ही वहाँ का सरकार जो है को साथ दे सकती है और वो कुछ कर सकती है। अन्यथा वो जो आपका जो हमारे जो नैतिक जिम्मेदारी की पूर्ति करते करते ही पूरा जो सरकार का या जो भी कानून है उसका व्यवस्था का जो ज़्यादा समय है वो जो है आपका व्यर्थ होगा। अपना जो वर्क फोर्स है उसका व्यर्थ होगा सिर्फ और सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी का पालन कराने के लिए, जो कि सिविक सेंस यानी कि हमारे खुद के अंदर हमारे नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग एक कुछ कुछ उदाहरणों से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो आप समझ गए कि सिविक सेंस क्या होता है, कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी हमारा क्या है। तो सिविक सेंस क्या है कि समाज के प्रति आपका नैतिक जिम्मेदारी, ये है सिविक सेंस। और एक अनरिटन रूल जो नागरिकों को फॉलो करना पड़ता है खुद के लिए और दूसरे नागरिकों के लिए, एक अच्छे सोसाइटी बनाने के लिए। तो इसी को बोलते हैं सिविक सेंस। अब सिविक सेंस का कुछ कुछ आपको एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जो कहीं जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे क्या होता है कि सरकार बहुत सारे पब्लिक सर्विस, पब्लिक प्रॉपर्टी का निर्माण करती है जो आम नागरिकों के लिए होता है। तो लेकिन आप देखते होंगे थोड़ा सा भी कुछ भी जैसे कि मान लीजिए किसी को अपने बात सरकार को रखनी है, या बात किसी को कंपनी को रखनी है, या किसी को आगे अपना बात रखनी है, तो लोग तुरंत क्या करते हैं, आप देखते होंगे रोड जाम कर देते हैं। रोड जाम करके क्या करते हैं, वो एम्बुलेंस का रास्ता रोक देते हैं। हाँ, कहीं आते जाते बस को तोड़ फोड़ कर देते हैं। और रास्ते में पड़ने वाले जितने भी जो सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी ऑफिस होते हैं, दफ्तर होते हैं, ट्रेन, यहाँ तक कि ट्रेन के आपने देखा हो कुछ दिन पहले ट्रेन के पटरी तक को लोगों ने उखाड़ दिया था। सोचिए, ताकि ट्रेन के पटरी को का जो काम है वो दोबारा ठीक करने में 1 से 2 महीना लग जाए। ये इस तरह की जब मानसिकता रहती है तो सोचिए कि आप तो एक गुस्सा में, एक प्रभाव में एक समय आप कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी एक एरिया में भी कहीं ऐसा होता है उसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ता है। ये आपको समझना होगा। जैसे कहीं पब्लिक टॉयलेट है, उसको गंदा कर देना, उसको तोड़ देना, उसका मरम्मत कर कितना भी किया जाए उसको अच्छा से नहीं काम करके नहीं रहने देना। तो ये सब क्या है कि आपको कल को आप ही जब जाएंगे तो आपको परेशानियां होंगी, बिल्कुल परेशानियां होंगी। तो जैसे कि कोई पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क में जैसे कि हम लोग जाते हैं तो
आप क्या चाहते हैं पार्क में? कि मैं जब पार्क में जाऊँ तो वहाँ पे साफ-सुथरा वातावरण हो। लेकिन आप खुद जब वहाँ पे पार्क में जाते हैं, आप वहाँ पे खाने के अपना प्लेट्स, प्लास्टिक्स, चिप्स पैकेट्स, अपने साथ लाए हुए बचे हुए वेस्ट मटेरियल्स सबको आप पूर पार्क में जो निर्धारित दिए हुए डस्टबिन में नहीं डालते हैं। आप जहाँ पे जिस स्थान पे बैठते हैं, वहीं पे डाल देते हैं। सोचिए आपके जाने के बाद जब अब कोई दूसरा व्यक्ति आता है, तो उसे क्या लगेगा? उसे तो यही लगेगा ना कि ये पार्क बहुत गंदा है। सोचिए जो आदमी भीड़-भाड़ की जगहों से मेंटली पीस के लिए कहीं पार्क में गया है और वो वहाँ पे ये पाता है कि चारों तरफ गंदगी है। गंदगी सरकार नहीं फैलाया है। गंदगी किसने फैलाया है? एक नागरिक ने ही फैलाया है। क्योंकि सरकार हर एक व्यक्ति के पीछे-पीछे घूम नहीं सकती कि आप कचरा फेंकते रहिए और वो उठाते रहेगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ ये सिविक सेंस होना चाहिए हमारे में कि हाँ, कि हम खुद तो अच्छे से रहेंगे ही और दूसरों को भी अच्छा वातावरण देके जाएँगे। कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ विवाद हुआ था दिल्ली में। तो उस विवाद में लोगों ने जो सोचिए सैनिकों के लिए जो स्मारक बनाया गया था, उसको लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको भी तोड़ दिया। उसे तोड़ने से कुछ क्या सोचिए कुछ नागरिक का नुकसान ही है, क्योंकि नागरिकों का पैसा ही तो लगता है ना। तो खुद अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा के लोग खुद का ही नुकसान पहुँचाते हैं, इस बात को सोचते नहीं हैं। तो इस तरह का हर एक नागरिक में सिविक सेंस होना चाहिए, एक नैतिक ज़िम्मेदारी होना चाहिए कि कोई भी गलत पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर हम तोड़ते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हम ही को होगा। और विस्तार से मैं बताना चाहूँगा तो कि मान लीजिए कि हम बहुत ज़्यादा आबादी वाले देश में रहते हैं। अब अगर हम दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? कोई भी रूल फ़ॉलो नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम किसी क्यू में खड़े हैं, किसी लाइन में खड़े हैं और उसमें तो आपने देखा होगा कोई-कोई होते हैं कि नहीं मैं यहाँ का लोकल हूँ या मैं यहाँ का या प्रभावी व्यक्ति हूँ, तो वो लाइन की परवाह ना करते हुए दूसरों को जो जो बहुत देर से लाइन में प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको बाइकआउट करके सीधा डायरेक्ट जाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो दूसरों जो लाइन पे अपना 1-1 घंटा, 2-2 घंटा समय दे रहे हैं, वो लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। वो लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? पब्लिक में आपसी हो से विवाद हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप दूसरों का सोसाइटी में जो दूसरों का बिल्कुल ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इससे एक बड़ा ही गलत माहौल बनता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप किसी पिकनिक स्पॉट में गए हैं, यहाँ पे किसी में रोड पे जा रहे हैं या कोई ऐसे जगह में अपने फैमिली के साथ पार्क में गए या फैमिली के साथ आपने कोई पिकनिक स्पॉट में गए, तो आप अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ठीक आपके बगल में ही कोई इस तरह से साउंड बॉक्स को बजाए, इस तरह से हुड़दंग करता है कि आपका जो फ़ैमिलियर माहौल है, वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो उस वक़्त क्या है, ये साफ दिखता है कि उन लोगों को दूसरे लोगों से न ही कोई इसकी चिंता है, न ही कोई डर है, न ही कोई रिस्पेक्ट है। क्या हमेशा सोचिए कि क्या उन लोगों वो भी तो किसी परिवार से आए होंगे, लेकिन वो अपने नैतिक ज़िम्मेदारी को समझते नहीं हैं। वो दूसरे की परेशानियों को समझते नहीं हैं या समझ के भी अनदेखा करते हैं, तो वो तो कितनी माने समझदारी की कमी है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही गलत है। तो इस तरह का सिविक सेंस है जो अभी भारत में अभी मौजूद है। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मैं पूरा नहीं बताऊँगा। गूगल में आप देख सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि अभी जो है भारत का जो स्थान है सिविक्स में बहुत ही बुरा है। सोचिए जो अभी आबादी का और एक अपना ज़िम्मेदारी है, बहुत सारे टूरिस्ट जो आते हैं, वो भारत का कुछ-कुछ तारीफ़ तो करते हैं। लेकिन कुछ-कुछ जो नॉर्मली वे से आते हैं, जो सेलिब्रिटी नहीं है, वो लोग आते हैं, जो आम ज़िंदगी जीते उनको वो एक आम नागरिकों का, आम मार्केट का से मान लीजिए कोई रिप्लाई आता है, किसी जो ट्रैवलिंग वो ऑटो का यूज़ करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। सोचिए, वो भारत में हर एक चीज़ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक के बीच मार्केट में जाते हैं, वहाँ से अगर उनको वहाँ से भद्दे-भद्दे कमेंट मिलें, उनके साथ छेड़खानी हो, तो वहाँ से हमारा देश पे क्या असर पड़ेगा? तो इस तरह का सोचिए, इस तरह का भी जो अपने देश के नाम का भी लोगों को चिंता नहीं है। इस कदर से हमारे में जो हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है, जो शिष्टाचार है, हमारा नागरिक कर्तव्य है, इस तरह से कमी है, जिसको हमें बहुत ही सुधारने की ज़रूरत है। और मैं
और एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। जैसे कि अ, अ, जैसे कि जैसे पब्लिक चीज़ होती हैं, जैसे वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें क्या होता है करते हैं कि अगर कोई किसी भी वोटिंग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन लोग इस तरह से उसको विरोध करते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि किसी विशेष जगह पे वोटिंग को प्रभावित करके एक आम लोगों को जो आम पार्टिसिपेंट हैं उनको रोकना, उनका विरोध करना। तो इस तरह से क्या होता है कि आप दूसरों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, लोगों के मन में डर पैदा होता है। तो जो जिस आबादी में अभी हम रह रहे हैं उस आबादी के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो जो सिविक सेंस जो वर्ल्ड लेवल में जो अभी देखा जा रहा है, इसका बहुत चर्चा हो रही है सिविक सेंस का। तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में सिविक सेंस की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारी आबादी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। और आपको पता है जिस तरह से हमारा अभी सिस्टम है, लोगों की सोच है, वो उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आपने एक चीज़ मैं और एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि आप लोग देखते होंगे बहुत जगह भी हर जगह परेशानी होता है। रोड में जाइए, ट्रेन में आपको टिकट नहीं मिलता है, बस में आपको टिकट नहीं मिलता है। आप रोड में जाइएगा तो हमेशा लाइन में आप लगे रहिएगा, कहीं भी एक ट्रैफिक सिग्नल में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आबादी बहुत बढ़ते जा रही है। और फिर आप लोग बहुत सारी समस्याएं होते हैं, उनका समाधान क्या है कि हमारा नैतिक जिम्मेदारी। देखिए कुछ दिन पहले कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना में लोग क्या करते थे, सिर्फ अपने काम पे जाते थे। लोगों की आदत हैबिट हो गई थी, काम पे जाते थे, काम खत्म होने के बाद जितना उन पे ज़रूरत है वही काम करते थे। क्यू भी आपने देखा होगा, उसमें लाइन को भी मेंटेन करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में एक बीमारी का डर था। हाँ, डर था, तो उसमें खुद ही लोग क्या करते थे, जहाँ लाइन में नहीं, हाँ लाइन में मुझे लाइन में लगना है, दूरी मेंटेन करना है, मैं कहीं चेयर में बैठा हूँ तो भी मेंटेन करना है। लोग जहाँ पे ज़रूरत है उतने ही घर से बाहर निकलते थे। लोग एक दूसरे को से मदद के लिए तैयार रहते थे, किसी को दवा पहुंचाना है उस तरह से, ताकि लोगों के एक मन में ऐसा चीज आ गया था कि जितनी आवश्यकता है उतना ही बाहर समय देना है। तो उसमें क्या होता था, आप देखते होंगे बाहर में बिल्कुल ही जो माहौल है काफी शांत था। लेकिन उस समय क्या था कि कोरोना था, तो बहुत लोग घर से नहीं निकलते थे। तो जो मैंने बाहर में जो पॉपुलेशन है बहुत कम दिखती थी, इसीलिए आप लोगों को दिखता हो कि नहीं, वातावरण भी स्वच्छ हो रहा है और कहीं भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो यानी जो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम का जो जड़ होता है वो कहीं की भी ज़्यादा आबादी होती है। तो अभी हम ज़्यादा आबादी में रह रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है अपने नैतिक जिम्मेदारियों को समझना होगा और उसका पालन करना पड़ेगा। हमें स्वच्छता में, जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, जैसे कि सरकार ने हर एक कुछ दूरी पे हर एक कॉलोनी के बाहर में एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा का बॉक्स लगाया था। अब वो मुश्किल से 6 मंथ भी नहीं चल पाया। लोग इतने नासमझ हैं कि लोग उस प्लास्टिक के बॉक्स में पेपर रख के उसमें आग लगा देते थे। सोचिए, प्लास्टिक के बॉक्स में आग लगाने से क्या वो टिकेगा? इस तरह से लोग जो हैं लापरवाह है। क्या लोग अपने घर में ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्या उनके में समझदारी की कमी है? लेकिन वो जानबूझ के ये होता है कि लोग बदमाश मैंने जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं और ऐसा करते हैं। यातायात नियम का पालन नहीं करते। आप बहुत बार देखा होगा आपने कि जो आप कहीं जा रहे हैं वन डायरेक्शन से, अचानक अपोजिट डायरेक्शन से कोई आ गया, उसमें एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने यातायात नियम का पालन नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसमें खुद की जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे ऐसा करने से किसी दूसरे को परेशानी हो सकती है, कि बिल्कुल सोची ही नहीं है। सार्वजनिक थोड़ा सा भी कुछ भी अपने बात को कहीं रखना होता है तो तुरंत लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कहीं पे आप कहीं पे हैं, लाइन में लगते हैं तो आप दूसरों का वेट नहीं कर सकते हैं। इस मतलब क्या आपके में शिष्टाचार की कमी है। कहीं जाते हैं आप पार्क में या कहीं भी जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर में गाना बजाते हैं दूसरों का बिल्कुल भी। या घर में भी मान लीजिए अगर आसपास कुछ लोग बूढ़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, या किसी के घर में कोई बीमार है या बच्चा पढ़ने वाला है, लोग खुद की उसकी चिंता नहीं करते हैं, बहुत लाउडली गाना बजाते हैं। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि क्यों आप ऐसा हमेशा हम लोग वेट करते हैं दूसरों का कि कोई हमको आके टोकेगा, बोलेगा तभी मैं सुधरूंगा। तो खुद का एक समझदारी होना चाहिए, खुद का एक कर्तव्य होना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। और हमेशा दूसरों का सम्मान कीजिए। आप सड़क पे जा रहे हैं तो दूसरों का सम्मान कीजिए। कहीं आप पार्क में जा रहे हैं, कहीं रोड में स्वच्छता का है, उसका पालन कीजिए।
जैसे कि कॉमन हमारे में देखे होंगे आप कि चलती गाड़ी से जो है लोग जो भी खाते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, वो जो है वो रोड में उसी तरह से वो स्वच्छता का सबसे उदाहरण है लापरवाही का। लोग चलती गाड़ी से, बस से, सोचिए अपने जो सार्वजनिक जगह जगह को गंदा कर देते हैं। हो सकता है उस वक्त कोई जा रहा हो, कोई फैमिली जा रहा हो, कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हो, कोई पूजा के लिए जा रहा हो, उस तरह से वो लोग गंदा कर देते हैं। तो इस तरह के मैं सिविक सेंस के बारे में मैंने बहुत सारे एग्जांपल के साथ बताया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और भी सिविक सेंस यानी कि नैतिक जिम्मेदारी के विषय में आपको किसी भी तरह का और जानकारी चाहिए, आपका और कोई क्वेश्चन है, आपको और कुछ जानना है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।